Hey guys, Hakuna Matata. This is the Sure Maths Master Teacher at Vedantu. इतनी रिक्वेस्ट के बाद आज हमारा फाइनली आईसीएसई का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस अलजेब्रा यूनिट। जो जीएसटी वाला पार्ट है, जो कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो आपके चैप्टर्स हैं, वो भी मैं कवर करूंगी बीच बीच में, बिकॉज उनका किसी से कोई लिंक नहीं है। तो मैं अलजेब्रा से स्टार्ट करूंगी, सीक्वेंस वाइज वी विल बी कवरिंग योर सिलेबस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर इनइक्वेशन से। ठीक है जी, तो खुश हो आज? हालचाल बढ़िया, सब मस्त। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लीनियर इनइक्वेशंस, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन वही सेम चीज कि वेदांतु हैज कम अप विद दिस प्रो सब्सक्रिप्शन। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, देन सिलेक्ट योर ग्रेड, सिलेक्ट योर टारगेट, गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करो एंड देन चूज योर प्लान बाय योर टाइम। वी जस्ट वांट योर टाइम विद वेदांतु जस्ट फॉर 1 मंथ। उसके बाद उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, यू नो दैट ऑलरेडी, राइट? तो एडीके प्रो लगाओगे तो 15% इंस्टेंट डिस्काउंट है यार। व्हाई डोंट यू गाइज अवेल इट, है ना? तो आ जाओ वेदांतु पे, सारा करिकुलम कंप्लीट करवाया जाएगा। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, एंड इवन आपको अगर जल्दी जल्दी करिकुलम कंप्लीट करना है तो उसके लिए वी हैव माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, फटाफट से आपकी कैपेसिटी है कि आप कितने चैप्टर्स करना चाहते हो 1 मंथ में। कूल, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर टीम? ओके, सो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये सेशन है लीनियर इनइक्वेशंस का। Let's try to understand where can we use these linear inequations, and पहले इसका समझते हैं what is the use, where do we use it, and then what it is exactly। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a couple is running। अब ये क्या हो रहा है, स्मिथा है और सुरेश भाग रहे हैं एंड स्मिथा विंस। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हम क्या बोल सकते हैं कि स्मिथा अगर जीती है तो स्मिथा की स्पीड जो है सुरेश से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर सुरेश की स्पीड इज x एंड स्मिथा की स्पीड इज y, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बिल्कुल कि अगर x जो है सुरेश की स्पीड है तो सुरेश की स्पीड इज लेस देन y, या फिर स्मिथा की स्पीड इज ग्रेटर देन सुरेश स्पीड, मतलब y इज ग्रेटर देन x, है ना? बट ऐसा कभी आपने कुछ पढ़ा है? आपने हमेशा इक्वालिटी का साइन पढ़ा है, इक्वल टू का साइन पढ़ा है। अब देखो, जब ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं या ऐसी सिमिलर सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, देन वी यूज इनइक्वालिटीज, राइट? तो सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और भी सिंबल्स होते हैं इनइक्वालिटीज के। फॉर एग्जांपल लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, लाइक दैट। वी विल बी स्टडिंग ऑल ऑफ दीज in this chapter। Okay, so but before that you must know what is the difference between equation and inequation। equations you guys have already studied, है ना? इक्वेशन क्या होती है? मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, सपोज ये 3x + 2 है इक्वल्स टू 5 है। आई हैव दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1 बोल दो, आई हैव दिस अदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 2, राइट? व्हेन आई कैन इक्वेट दीज टू एक्सप्रेशन, मतलब आई कैन से, अगर इक्वल टू का साइन बीच में आ गया, आई कैन से कि 3x + 2 मस्ट बी इक्वल टू 5। ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई, सेम होनी चाहिए। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इनइक्वेशंस, बेटा इनइक्वेशंस में क्या होता है, हम कभी नहीं बोल सकते कि एक एक्सप्रेशन की वैल्यू दूसरे के इक्वल है। वी ऑलवेज से कि one expression will be either smaller or greater than the other expression। we cannot put equal to sign in between। so equation and inequation में आपको फर्क समझ में आया। एक और डिफरेंस है कि जब हम इक्वेशन के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना? तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। अगर सपोज दिस इज 3x + 2 = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोला? क्योंकि x है और उसकी डिग्री 1 है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको समझाया था, व्हेन इक्वेशन इज लीनियर मतलब डिग्री 1 है तो उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी x की? ऑब्वियसली 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? x हमें पता है, इसका सोल्यूशन अगर निकालोगे तो -1 है, तो एक ही सोल्यूशन, एक ही वैल्यू आएगी x की। बट इन केस ऑफ इनइक्वेशन जो सोल्यूशन होता है ना बेटा, वो x पे जो कंडीशन लग रही है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमने इनइक्वेशन देख रहे हैं कि 5x - 3 इज लेस देन 2x + 3। तो इसको अगर सॉल्व किया, सॉल्व करना मैं सिखाऊंगी, अभी सिर्फ आप समझो कि कर क्या रहे हैं। तो इसको सॉल्व किया तो ऐसा कुछ आया मेरे पास, x is less than 2।
अब इसमें मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास x की एक वैल्यू आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ना, x की मल्टीपल वैल्यूज आएंगी जो कि इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल राइट। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। मुझे x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो कि 2 से कम है, लेस देन 2। अब लेस देन 2 में भी बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है यार, 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, इवन ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो लेस देन 2। उसके लिए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको पढ़ाई जाती है, दैट इज डोमेन। अगर आपको डोमेन गिवन है कि मुझे इसमें से वैल्यूज निकालनी है, तब आप जो है अपनी इन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट डोमेन इज, पढ़ेंगे उसके बारे में। यहां तक क्लियर आया कि इक्वेशन में एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर पा रही है, बट इन इक्वेशंस में देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज, राइट। सो लीनियर इनइक्वेशन क्या है? अब we know that inequation is the statement of inequality between two expressions. Inequality क्यों बोला? Because the expressions cannot be equal to each other, right? So unequal होते हैं वो, inequality के साइन से हम उनको दिखाते हैं, ठीक है। एंड वाई लीनियर? लीनियर क्यों हम सिर्फ x के वेरिएबल की बात करेंगे एंड डिग्री क्या होगी उसकी 1 होगी। ऐसी इक्वेशंस को हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कूल, यहां तक तो क्लियर है। बस मैंने बताया है कि लीनियर इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेशन। कूल है। अब देखो बात करते हैं, देखो ये सारी एग्जांपल्स हैं लीनियर इनइक्वेशंस की। देखो कितनी सारी एग्जांपल्स, x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब पहचानोगे कैसे? पहचान तो इसकी सिंपल सी है यार, बस ये देखो कि यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे कुछ डिफरेंट सा साइन है, या तो लेस देन है, या तो ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सारी क्या बन जाती है? हमारी लीनियर इनइक्वेशंस। तो let's try to understand what is the general form in which we can represent these linear inequations. अब देखो जैसे हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये पढ़ी थी हमने ना, ax plus b equals to c, ऐसा कुछ पढ़ा था। दिस इज द लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब लीनियर इनइक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या आएगी? फर्क क्या है दोनों में? फर्क तो एक ही है, इसमें इक्वल टू लगता है, उसमें इक्वल टू नहीं लगता। तो जनरल फॉर्म बन गई ना ये सारी, देखो ध्यान से, इक्वल टू को रिप्लेस करो, बस एक बार लेस देन के साइन से रिप्लेस कर दिया, एक बार ग्रेटर देन के साइन से, एक बार लेस देन एंड इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। दीज बिकम्स द जनरल फॉर्म्स। सिंपल है। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से आप सारी लीनियर इनइक्वेशंस की जनरल फॉर्म्स निकाल सकते हो, बस इक्वल टू को हटा के, बाकी जो इनइक्वालिटी के साइंस है वही तो लगाने, और तो कुछ भी नहीं किया इसमें, राइट। इट इज वेरी इजी। चलो यहां तक आ गए हो, यहां तक देख लिया, तो व्हाई डोंट यू हिट द लाइक बटन गाइस? करो हिट, करो लाइक बटन हिट, ठीक है। आईसीएसई का फाइनली सिलेबस स्टार्ट हो गया। ओके, सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द रिप्लेसमेंट सेट और द डोमेन ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट क्या है एंड डोमेन ऑफ अ वेरिएबल क्या है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अगर आपको डोमेन बोला तब भी सेम बात है, रिप्लेसमेंट सेट बोला तब भी सेम बात है। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बताया ना, x शुड बी लेस देन 2। अब लेस देन 2 इज अ वेग स्टेटमेंट फॉर, मतलब अगर मैं देखूं इट इज अ वेग स्टेटमेंट। क्यों भाई? लेस देन 2 में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, नेगेटिव वाले सारे वैल्यूज भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बट अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बकेट है, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक बकेट है, उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स पड़े हैं, उसमें से ही आपने वैल्यू निकालनी है x की। तो अगर मेरे पास कंडीशन है x इज लेस देन 2 और मेरे पास बकेट में सिर्फ नेचुरल नंबर्स पड़े हैं, तो x की क्या वैल्यू बचेगी? सिर्फ 1 नहीं तो बचेगी, सिर्फ 1 उठा के आप सोल्यूशन में दे सकोगे। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? आई हैव अ बकेट एंड उसमें नेचुरल नंबर्स का सेट बचा है, नेचुरल नंबर्स का सेट मतलब नेचुरल नंबर्स डाल रखे हैं मैंने, और उसमें से आपको चूज करना है कि x की वैल्यूज क्या आएंगी जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। कूल। तो आप क्या चूज करोगे? x जो है 2 से छोटा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो x की वैल्यू तो 1 आएगी, है ना, 0 नहीं आ सकती। अगर मैं बोलूं इस बकेट में मैंने होल नंबर्स डाले हैं, इसमें से चूज करो x की वैल्यू, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 0 भी आ सकती है यार, 1 भी आ सकती है, क्योंकि यही दो वैल्यूज होल नंबर में से मैं उठा सकता हूँ और ये 2 से छोटी भी है, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस बकेट में इंटीजर पड़ा है, इंटीजर बड़ा है, तो आपको बोलूं कि x की वैल्यू भाई इस बकेट में से उठाओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि हाँ यार 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ये 2 से छोटे हैं, और -1 -2 और ये सारे इंटीजर्स इनफाइनाइट तक ये सारे इस सेट में आ सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं इस बकेट में से ये सारी वैल्यूज उठा सकता हूँ फॉर x,
समझ में आया? व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन इज बेसिकली जो हम चीजें बकेट में डाल रहे हैं जिसमें से हमें x की वैल्यूज निकालनी है। समझ में आया? रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेस करनी है, वो उठाई वैल्यू और x को दे दी, उठाई वैल्यू x को दे दी। ठीक है, तो वो हमें गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में कि कहां से वैल्यू उठानी है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कूल है, इजी है, समझ में आई ये बात? ठीक है जी। तो अब ये कंडीशन क्या है ये देखते हैं। देखो कंडीशन क्या हो सकती है कि व्हाट टाइप ऑफ नंबर एक्स इज, जैसे कि हमने देखा कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये कंडीशन हो सकती है। और कहां तक वैल्यूज वो ले सकता है, रेंज, है ना, क्या क्या वैल्यूज उसमें हो सकती हैं। ठीक है, दैट आर द कंडीशंस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो क्या डेफिनेशन बनी रिप्लेसमेंट सेट की और डोमेन की? नाम बड़ा बड़ा है बट कंफ्यूज नहीं होना, बस बकेट को याद कर लेना कि उसमें क्या पड़ा है, दैट इज द डोमेन और द रिप्लेसमेंट सेट जिसमें से वैल्यूज निकालनी है। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी कि सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एक्स, एक सेट है मेरे पास जिसमें से मैं वेरिएबल एक्स की वैल्यूज आर रिप्लेस्ड इन द इक्वेशन। इक्वेशन है x इज लेस देन 2, ये इक्वेशन थी। बकेट इज अ सेट, ये मेरे पास सेट था, तो इसमें से वैल्यूज उठा के मुझे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था, दैट इज द रिप्लेसमेंट सेट और द डोमेन। सिंपल, इजी पीजी। ठीक है, अब बात आती है हमारी, एंड याद रखना ये हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात आती है सोल्यूशन सेट की। सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन जो है इन इक्वेशंस का क्या हो सकता है, मतलब एक सोल्यूशन नहीं मल्टीपल सोल्यूशन हो सकता है जो कि हमारी उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सोल्यूशन तो वही होता है ना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब यहाँ पर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। अब एक्स की वैल्यूज रिप्लेसमेंट सेट से उठा ली है, वो वाली वैल्यूज क्या बन जाएगी, सोल्यूशन सेट, अगर वो हमारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इज इट क्लियर? सेम सी बात है, तो एक रिप्लेसमेंट या डोमेन होता है और एक सोल्यूशन सेट होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास x इज लेस देन 4 है और रिप्लेसमेंट सेट मेरे पास n दे रखा है। मैंने क्या बोला था, रिप्लेसमेंट सेट एंड डोमेन इज ऑलवेज गिवन, तो यहाँ पे n दे रखा है कि नेचुरल नंबर्स पड़े हैं बकेट में। यहाँ सोच लो कि नेचुरल नंबर्स पड़े हैं बकेट में और मुझे ये वाली इक्वेशन को इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो क्या होगा यार, कुछ नहीं, तो 1 भी आ सकता है, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि 1 भी इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, बट 4 नहीं आ सकता बिकॉज इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन गिवन है। क्लियर? फंडा क्लियर है, हलवा हो चुका है बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं फिर। तो इसके सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 2 3 4 नहीं आएगा इसका सोल्यूशन सेट। ठीक है, सिर्फ 1 2 3 आएगा। उसके बाद क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप पढ़ते थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देखते हैं कि वो इन इक्वेशंस पे कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली तो एडिशन है, बच्चों का खेल। एडिशन, एडिशन में आपको सीधा सीधा बताऊं, सेम नंबर जैसे हम इक्वेशन में करते थे, सेम नंबर इधर ऐड किया, सेम इधर ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन इक्वेशंस में भी ऐसे ही है, सेम इधर नंबर ऐड करो, सेम इधर नंबर ऐड करो, फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऐड, यहाँ पे मैं लिखूं ऐड 2, add 2 to both sides, तो x minus 2 plus 2 इधर ऐड हो जाएगा, साइन का साइन वैसे ही रखो एंड इधर भी 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x और यहाँ बन जाएगा 4 plus 2 6। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, x इज लेस देन 6। तो मतलब यहाँ पर भी लेस देन साइन था, तो यहाँ पर भी लेस देन साइन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा इनइक्वालिटी को। ठीक है, सिमिलरली लेट्स कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है सब्ट्रैक्शन वाली। अब उसमें भी ये सेम नंबर यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्ट 2, तो सेम नंबर मैंने इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया और इसमें से भी मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इज लेस देन 4 minus 2, ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ बोथ साइड्स, तब इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, इफ आई से मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब क्या होगा, x बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया इधर भी और राइट हैंड साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो कैंसिल हो गया, तो x इज लेस देन 4 3 12, तो ये मेरे पास फाइनल आया। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है,
पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है या फिर पॉजिटिव नंबर से अगर डिवीजन होगी तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे भी लेस देन था तो यहाँ पर भी लेस देन है गाइस, ठीक है, क्लियर है। What about if we multiply or divide our inequation with a negative number? What happens then? तब क्या होता है बच्चा लोग, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इनइक्वेशन बाय -1, क्या होगा, ध्यान से देना, सॉरी ध्यान देना, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको भी -1 से किया तो मतलब -x को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से और -4 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। अब देखो क्या होगा, मैजिक होगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये x का x रह गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। यहाँ पर लेस देन साइन था, ये अब ध्यान दो बच्चा, यहाँ पर लेस देन साइन था, वो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर देन में, वो साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। मतलब क्या है कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई और डिवाइड योर इनइक्वेशन विद अ नेगेटिव नंबर, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन नेगेटिव, तब क्या होगा, inequality will reverse. If it is less, it will become greater than. If it is greater than, it will become less than. If it is greater than or equal to, it will become less than or equal to. If it is less than or equal to, it will become greater than or equal to. समझ में आई बात, समझ में आई। बस कुछ नहीं करना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है, छोटा बड़ा बन जाता है, बड़ा छोटा बन जाता है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, पक्का पक्का क्लियर है। अब क्वेश्चन देखें, इस पे बेसिस क्या आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आपको, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज लेस देन 5 व्हेन द रिप्लेसमेंट सेट इज दिस। अब मैंने क्या बोला था, रिप्लेसमेंट सेट हमेशा गिवन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर देखो तो रिप्लेसमेंट सेट आपको दे रखा है n इज द रिप्लेसमेंट सेट, मतलब n आपको बकेट में डालना है, ठीक है। और आपको सोल्यूशन सेट किसका निकालना है, x लेस देन 5। अब देखो इसको लिखने का तरीका समझ तो आपको आ जाएगा, थोड़ा लिखने का तरीका देखना पड़ेगा आपको। हमें पता है नेचुरल नंबर्स से निकालना है तो इसका सेट मुझे पता है क्या बनेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन देखना है तो ये बनेगा मेरे पास फाइनल आंसर। दिस इज माय सोल्यूशन सेट। हाउ डू वी राइट इट, हाउ डू वी राइट इट, वी राइट इट लाइक दिस। आप ऐसे लिखोगे कि मेरे पास है x लेस देन, आप ऐसे लिखोगे, पहले ध्यान देना कि जो x है, पहले तो इसका रिप्लेसमेंट सेट लिखो कि x बिलोंग्स टू क्या, रिप्लेसमेंट सेट में क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर लिखो कि x इज लेस देन 5। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बना मेरे पास, तो आप लिखोगे 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हो इसको। सिमिलरली सॉरी, क्वेश्चन 2 में देखो, क्वेश्चन 2 में मेरे पास रिप्लेसमेंट सेट इज W, मतलब होल नंबर्स को बकेट में डाला, होल नंबर्स में से वैल्यूज निकालनी है x की। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, x बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर्स, ये हमने मेंशन कर दिया, और कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 5, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, क्योंकि होल नंबर है तो 0 इंक्लूड होगा, तो 0 1 2 3 एंड 4, दिस विल बी आवर सोल्यूशन सेट। समझ में आया। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखोगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखोगे, अब आपको डोमेन दे रखी है, रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है इंटीजर, तो आपने एज इट इज लिख देना और आपने लिखना है कि x इज लेस देन 5। तो आगे आप क्या लिखोगे, सिंपली इंटीजर्स में क्या होगा कि यहाँ से इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी से यहाँ चल के फिर 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे -1 भी ऐड कर लेना, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटीजर्स में से निकाला हुआ सोल्यूशन सेट, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन। क्लियर है। तो जहां अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि इनइक्वालिटीज, व्हाई डू वी यूज इनइक्वालिटीज, वेयर डू वी यूज इनइक्वालिटीज, एंड व्हाट आर इनइक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, एंड हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज गिवन एंड you have been asked to calculate the solution or to solve for the solution of this inequation, right? तो अभी तक हमने ये किया है। तो ऐसे आप देख भी सकते हो, देखो ऐसे आप लिख सकते हो कि यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 5, तो आप ऐसे इसको लिखोगे। जब एग्जाम्स में लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर तो आप निकाल लोगे, बट ये लिखना मैटर करता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। क्लियर है,
Clear hai? So again, I want to tell you guys, do not forget to subscribe to this Vedantu Pro just for 1 month. Trial लेके देख लो बेटा. Link given है description box में. And come to our family, join our family, and you will really enjoy it. So that was all for today. Why now? If you liked the video, if you understood the concept, do not forget to like it. Please like the video. Do not forget to like the video and tell me in the comment section how do you like the video. Also write Hakuna Matata. That is our logo for all time. So bye bye guys. That was all for today. Dhyan rakhna. Take care. Bye.